आप डीएसए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कितने भी बना लो, आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी जब तक आप डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि कोर सब्जेक्ट का कॉम्बो होता है, इसके कंसेप्ट्स को जब तक आप क्लियर नहीं करते हो, मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ आप किसी भी प्लेसमेंट में बैठ जाओ, आप रिजेक्ट होके आओगे। तो ये मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा, नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ, बट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट टॉपिक होते हैं ये सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं, उनके फेवरेट होते हैं। और जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें तो आप ये लेके चलो कि 60% इसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ के अंदर, क्योंकि वो 40% डायरेक्टली आपसे कोर कोडिंग पूछते हैं और 60% आपसे ये पार्ट पूछते हैं, पूरा कोर जो सब्जेक्ट होता है इस पार्ट को। तो आज हम देखेंगे वन बाय वन हम इनको किस तरीके से कन्कर करें, किस तरीके से हम इनको डील करें, जिससे हमें बाद में इंटरव्यू के बाद, रिजेक्ट होने के बाद हमें पछताना ना पड़े इस चीज़ के लिए। सो देखो, बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करने वाले नहीं हैं इस वीडियो में, डायरेक्टली काम की बात पे आते हैं कि जो ये डीबीएमएस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऊप्स है और सीएन है, ये 4 चीज़ें हैं। इनके अंदर मेनली होता क्या है ना, हमें एक बारी ना पूरा कंसेप्ट पढ़ना होता है। क्या करना होता है, एक बारी कंसेप्ट पढ़ना होता है। लास्ट तक जो इस वीडियो में रुकेगा ना, लास्ट तक उसको मैं एक बहुत अच्छी टिप दूंगा, और ये मैं इसलिए चैलेंज नहीं रख रहा कि मेरा फ़ायदा होगा, इससे आप देख लेना एंड में आपका भी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मेरा तो होगा फ़ायदा और आपका भी ना हो तो बताना, तो आप अपने फ़ायदे के लिए रुको ना। और फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, कंसेप्ट होता है, राइट। अब कंसेप्ट का क्या मतलब होता है कि हमें सबसे पहले कंसेप्ट को डीपली पढ़ना है पूरा। जैसे अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, अरे यार आज मैं डीएमबीएस क्यों लिख रहा हूं इसे, डीबीएमएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप एसिड प्रॉपर्टी देखते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, आप देखते हैं किस तरीके से ट्रांजैक्शंस वर्क करती हैं, बहुत डीप नहीं बट स्टार्टिंग में बेसिक। इसके बाद बहुत सारी डीबीएमएस की प्रॉपर्टीज होती हैं, डीएमएल, डीडीएल, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी हम देखेंगे किस तरीके से हमें करना है। तो इन जैसे मैं एसिड प्रॉपर्टी पे आया तो मैंने पहले पढ़ा एसिड क्या होता है, ठीक है। फिर जब मैंने ACID सब के बारे में पढ़ा, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, फिर मैंने इनकी डिटेल पढ़ी है कैसे काम करती हैं। फिर मैंने एक छोटा सा, अगर मेरे पास टाइम है, मैं अगर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हूँ तो मेरे पास मोर देन इनफ टाइम है, तो मैंने थोड़ा सा इनका ना प्रैक्टिकल करके देख लिया, कहीं पे प्रैक्टिकल करके देख लिया, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें एटोमिसिटी वगैरह लगा के देखा, ट्रांजैक्शन की, जैसे मोंगूज अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है ना सेशन की, उसमें यूज़ करके देखो ये सारी चीज़ें कैसे कमिट होती है, रोल बैक होती है, सारी चीज़ें। और एसक्यूएल यूज़ करते हो तब भी उसके अंदर यूज़ होती है ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी, तो आप यूज़ करके देखो, ठीक है। बट इनिशियली नहीं, इनिशियली मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ने हैं और टिप्स पे सारी चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई मेरे से एसिड प्रॉपर्टी का ए पूछे मेरे को तुरंत याद हो, नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म पूछे याद हो, सेकंड नॉर्मलाइजेशन याद हो, थर्ड याद हो, BCNF याद हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें ना 4NF मुझे पता हो क्या होती है कंडीशन, तो ये सारी कंडीशंस मुझे पता होनी चाहिए क्या होती है फिंगर टिप पे। अगर मेरा 1NF है तो क्या होता है इसके अंदर कंडीशन, 2NF है तो क्या पार्शियल डिपेंडेंसी होती है नहीं होती, BCNF में क्या कैंडिडेट की का क्या रिलेशन रहता है, 4NF में क्या कंपोजिट की का होता है या क्या होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑन द फिंगर टिप रखनी है एकदम, कि जैसे ही मेरे से किसी ने पूछा मेरे पास जवाब पड़ा हुआ है। तो जब हम डीबीएमएस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब लर्न करेंगे पूरा, सिमिलरली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखना है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो गया, और हमारे पास जैसे पेजिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस वीडियो को मैंने एक काइंड ऑफ रोड मैप बताया कि किस तरीके से हमें डील करना है। जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ा, जैसे TCP/IP प्रोटोकॉल हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, STTP वर्सेज HTTPS हो गया। इसके बाद हमारे पास हो गया हैंडशेक क्या होता है, 3-वे हैंडशेक क्या होता है, इसके बाद हो गया हमारे पास 2-वे हैंडशेक क्या होता है, इसके बाद हमारे पास हो गया UDP क्या होता है, UDP प्रोटोकॉल क्या होता है, कनेक्शनलेस कौन सा होता है, कनेक्शन बेस्ड कौन सा होता है, इस तरीके से पढ़ते हैं। और ऊप्स में तो आप सभी को पता होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कंसेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, हाइडिंग हो गई, एनकैप्सुलेशन हो गया, इस तरीके से सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, फ्रेंड फंक्शन हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। अब हम करें कैसे इसको, ठीक है, हम कैसे पढ़ें इसको। तो देखो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम डायरेक्टली कहीं से PDF लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एज पर प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियोस देखे जा रहे हैं कंटिन्यूसली 4-4 घंटे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं। वीडियो देखना है कब,
जब मुझे कंसेप्ट को डेप्थ पूरा समझना है, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक एक टॉपिक की, तो मैंने देखा। उसके बाद मुझे या तो वही वीडियो से एक पीडीएफ मिल जाए या मुझे कहीं से भी एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है जिसमें हर एक कंसेप्ट हो। आज के टाइम में एआई का भी आप यूज कर सकते हो इन चीज़ों के लिए। ये एक बेटर वे में आप पूरा अपना पीडीएफ जनरेट करवा सकते हो एआई से, कि आपने पूरा वीडियो पढ़ा, अब आप उस वीडियो को समराइज करो उसको और बोलो कि इस समराइजेशन से तू मुझे पूरा ऐसा पीडीएफ निकाल के दे जो मेरे प्लेसमेंट में हर एक क्वेश्चन इससे पूछे जाएं। ठीक है, तो वो 100 to 100 आप वहां से क्वेश्चन निकाल के ले सकते हो एक्सपेक्टेड, हर एक डिफरेंट सब्जेक्ट के, डीबीएमएस का हो गया, ओएस का हो गया, सीएन और ऊप्स का। तो ऐसे ही आप 200-300 क्वेश्चंस निकलवा सकते हो जो कि सिमिलर पैटर्न पे ही पूछे जाते हैं मैक्स ऑफ द टाइम। तो आप उनको फिर प्रैक्टिस करते रहो टाइम टू टाइम, हर 30-35 मिनट, 40 मिनट या वीकली बेसिस पे भी आप एक एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करोगे। 6-7 महीने में आप इतने रेडी हो जाओगे कि आप इवन डायरेक्टली सोए भी आपसे कोई पूछे ना 2NF में क्या कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 3NF क्या होता है, BCNF क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंकरेंसी क्या होती है, DML क्या होता है, DDL क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, कनेक्शन कमिट क्या होता है, कनेक्शन रिवर्ट क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, ट्रंकेट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको सब चीज़ें बिल्कुल एकदम फिंगर पे याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका हमारा होता है एक बेस्ट तरीका। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ, वो सरप्राइज ये है आपके लिए कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हो जो चाहता है कि मैं इन सब्जेक्ट्स को, चारों सब्जेक्ट्स को डिटेल में बता दूं विद इन 1 आवर, हर एक सब्जेक्ट हो और फॉर द इंटरव्यू ओनली। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट वगैरह नहीं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, नहीं, फालतू की चीज़ें नहीं, जस्ट फॉर द इंटरव्यू पर्पस कितना हमसे पूछा जाता है। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको। मैं एक कंपनी में बैठा था ऑन कैंपस कॉग्निजेंट में। ठीक है, उन्होंने मेरे से डायरेक्टली पूछा था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, क्या आप स्ट्रांग है ऑपरेटिंग सिस्टम में? मैंने बोला था हाँ। तो उन्होंने मेरे से कुछ जो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बहुत सारे डिटेल में, तो उन्होंने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पूछ लिए। तो इस तरीके का अगर आपको के साथ कल को इंटरव्यू में, बट हाँ ये जरूर मैं बोलूंगा कि वो बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन थे, मैक्स टू मैक्स मीडियम लेवल। ठीक है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं पूछते ऑन कैंपस में, बहुत टफ होता है, कोई एमएनसी वगैरह ही है तो वो हार्ड क्वेश्चन पूछता है, बट ऐसा कोई पूछता नहीं है हार्ड क्वेश्चन इनसे। तो 1 आवर में, जैसे अगर आप बोले तो डीबीएमएस मैं बताऊं आपको 1 आवर में कैसे कंप्लीट करें, और मतलब पूरा टॉपिक विद टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा सकता हूं जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और बस आपको इसके लिए क्या करना होगा, कमेंट करना होगा नेक्स्ट जो भी आप टॉपिक चाहते हैं, जिस पे भी आप चाहते हैं, डीबीएमएस या ओएस या ऊप्स या सीएन, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं आप नीचे कमेंट कर देना, एंड उस पे वीडियो मैं बहुत जल्द आपको दे दूंगा और आप उसको डायरेक्टली देख के आराम से पूरा सारी चीज़ें समझ सकते हैं और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसके बाद आप मेरे नोट्स भी डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, और मैं डेफिनेटली वो भी क्वेश्चन कवर करूंगा उसके अंदर जो इंटरव्यू में पूछे गए होंगे। तो अगर कोई ऐसा है जो यहाँ तक आया है इस वीडियो में, नीचे कमेंट कर दो नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए इन चारों में से, अगर चाहिए तो। अदरवाइज आप कहीं से भी कर सकते हैं और आप PDF को स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब उसकी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी एक टॉपिक के साथ।